हर कहानी कुछ कहती है और आज की कहानी शायद आपको अंदर तक छू जाए। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान आपके सामने ऐसी चीज छीन लेता है जिसे आप पाने के लिए एक्साइटेड होते हैं और आपको लगता है कि अब तो आप हार गए। लेकिन कभी कभी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी किस्मत चुपचाप पीछे से मुस्कुरा रही होती है और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय समनिमा में। मैं हूं सुमनिमा और यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल को छू जाती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन मैं और मेरे पति अपनी सालाना छुट्टी के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे। हम हर साल सिर्फ एक बार अपने ही स्टेट में छोटा सा वेकेशन लेते हैं। बहुत बड़ी या महंगी यात्रा नहीं होती, लेकिन क्योंकि यह हमारा साल का खास समय होता है, हम उस दौरान थोड़ा खुलकर खर्च करना पसंद करते हैं। हम अच्छे खाने की प्लानिंग करते हैं। एक रात सी फूड, दूसरी रात बेबी बैक रिब्स और सबसे खास रात प्राइम रिब। हमारे इलाके की एक लोकल ग्रोसरी स्टोर की मीट डिपार्टमेंट काफी शानदार है। खासकर बड़े हॉलिडेज के आसपास वहां अच्छे कट्स पर जबरदस्त डिस्काउंट्स मिलते हैं। आम दिनों में जिन मीट्स को खरीदने के बारे में हम सोचते भी नहीं, सेल में वही हमारी शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाते हैं। कुछ समय पहले 4th ऑफ जुलाई की सेल में प्राइम रिब पर बहुत अच्छा डिस्काउंट आया था, लेकिन उस समय हमारी हालत ऐसी थी कि हम चाहकर भी नहीं खरीद पाए। इसीलिए जब हमें पता चला कि स्टोर ने फिर से प्राइम रिब पर लगभग $6 प्रति पाउंड की छूट लगा रखी है, तो हम दोनों बहुत खुश हुए। हमने सोचा इस बार तो प्राइम रिब पक्का। हम मीट काउंटर पर पहुंचे और शॉपिंग शुरू कर दी। मैं और मेरे पति काउंटर के एक तरफ सी फूड देख रहे थे। उस समय एक एम्प्लॉय दूसरी कस्टमर की मदद कर रहा था। वह महिला अपना आखिरी सामान ले रही थी और एम्प्लॉय उसे पैक कर रहा था। मैं कैजुअली काउंटर के दूसरी तरफ चली गई और तभी मेरी नजर प्राइम रिब पर पड़ी। सिर्फ एक बचा था। मैंने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। देखो, आखिरी वाला है। लेकिन सच कहूं तो वह रोस्ट देखने में बहुत खास नहीं था। उसकी ट्रिमिंग अच्छी नहीं थी। ऊपर वाला फैटी कैप, जिसे हम कलॉट कहते हैं और जो मेरे हिसाब से प्राइम रिब का सबसे टेस्टी हिस्सा होता है, वह भी बहुत छोटा था। फिर भी प्राइस देखकर लगा चलो कोई बात नहीं, सेल इतनी अच्छी है कि इसे जाने नहीं देंगे। मैंने अभी अपने पति से यह बात कही ही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि पास खड़ी दूसरी महिला हमारी बात सुन रही थी। उसने प्राइम रिब की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एम्प्लॉई ने उसका सामान पैक किया और मेरी तरफ आने लगा। तभी अचानक वह महिला बोली, एक्सक्यूज मी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसने उस आखिरी प्राइम रिब की तरफ उंगली की और एम्प्लॉय से कहा, कैन यू रैप दैट वन फॉर मी टू? एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर प्राइम रिब की तरफ, फिर वापस उसकी तरफ, और मैंने कहा, सीरियसली? वह थोड़ी सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, आई वॉज हियर फर्स्ट। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। हाँ, वह पहले काउंटर पर थी, लेकिन उसने प्राइम रिब मांगा ही नहीं था। मैंने ही उसे सबसे पहले देखा था। मैंने ही अपने पति से कहा था कि यह आखिरी वाला है, लेकिन अब वह महिला ऐसे बोल रही थी जैसे वह रोस्ट पहले से उसी का हो। मैंने बहस करना सही नहीं समझा। मैं वापस अपने पति के पास गई और कहा, लगता है अब प्लान भी बनाना पड़ेगा। आखिरी प्राइम रिब वो ले गई। मेरे पति ने उस महिला की तरफ देखा। वह अपना रोस्ट लेकर जा रही थी और जाते जाते उसने हमारी तरफ देखकर फिर से मुस्कुराया, वही सार्कास्टिक स्माइल। उस समय मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा ठीक है, ले जाओ। तभी अचानक मीट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हमारे पास आया। उसने धीरे से कहा, एक्चुअली एंड शी नेवर आस्क्ड फॉर इट बिफोर यू डिड। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर उसने कहा, बट देयर्स वन मोर प्राइम रिब इन द बैक, वुड यू लाइक टू सी इट? मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। यस। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि अंदर वाला रोस्ट कैसा होगा, लेकिन मैंने मन में कहा, अब जो मिलेगा ले लेंगे। एम्प्लॉई पीछे गया। कुछ देर बाद वह वापस आया और जैसे ही उसने पैकेज हमारे सामने रखा, मैं और मेरे पति दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, क्योंकि वह रोस्ट पहले वाले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसकी ट्रिमिंग शानदार थी। वह थोड़ा बड़ा भी था, लगभग 1 पाउंड ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, उसका कलौटर।
इतना बड़ा कि देखकर ही मेरा मूड ठीक हो गया। मैंने अपने पति की तरफ देखा, वह मेरी तरफ देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था। शायद हमने अभी जो खोया था वो खोना जरूरी ही नहीं था, लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। एम्प्लॉई ने रोस्ट को देखते हुए कहा, सिंस दिस वन इज लार्जर देन द अदर वन, I can actually give you another rupees off per piece. मैंने सोचा, क्या मतलब? दूसरी महिला ने हमारे सामने आखिरी रोस्ट ले लिया और उसके बदले हमें मिला एक बड़ा रोस्ट, बेहतर ट्रिमिंग, बहुत बड़ा कलॉट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैं मन ही मन हंसने लगी। हमने एम्प्लॉय को थैंक यू कहा और बाकी शॉपिंग पूरी की, लेकिन असली मजा अभी बाकी था। जब हम चेकआउट काउंटर पे पहुंचे तभी मेरी नजर सामने पड़ी, वही महिला, वही प्राइम रिब लेकर। और सबसे मजेदार बात, हम उसकी लाइन से आगे वाली चेकआउट लाइन में पहुंच गए थे। मेरे पति ने उसे देखा, मैंने अपने पति को देखा, और तभी उनके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आई जिसे देखकर मुझे समझ आ गया कि अब कुछ होने वाला है। उन्होंने शॉपिंग बेल्ट पर सामान रखना शुरू किया। एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, सब कुछ धीरे धीरे अनलोड करते गए, लेकिन प्राइम रिब को उन्होंने सबसे आखिर तक बचा कर रखा। मैं समझ गई। मैंने उन्हें देखा और धीरे से कहा, डोंट। वह मुस्कुराए और आखिर में उन्होंने वह ब्यूटीफुल प्राइम रिब उठाया और उसे बिल्कुल उस महिला की नजरों के सामने कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। फिर उसकी तरफ देखकर बोले, They did just happen to have one really nice one in the back. Enjoy yours. मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि मैं हंस न दूं। महिला ने रोस्ट को देखा, फिर मेरे पति को देखा, फिर रोस्ट को। तभी कैशियर ने मीट स्कैन किया। महिला ने तुरंत कहा, Oh, I know where I'm coming for dinner. फिर उसने स्क्रीन पर प्राइस देखा। उसने कहा, Nice, they gave you a discount. Lucky you. मेरे पति ने बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। कुछ नहीं कहा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई इंसल्ट नहीं, सिर्फ एक स्माइल। और इस बार उस महिला ने वापस स्माइल नहीं किया। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गई थी। कुछ मिनट पहले तक उसे लग रहा था कि उसने हमें हरा दिया है। उसे लगा था कि उसने आखिरी प्राइम रिब हमसे छीन लिया, और शायद उसे लगा था कि हम खड़े होकर परेशान हो रहे होंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी मोमेंट में हमारी कहानी बदल चुकी थी। हमारे पास उससे बड़ा रोस्ट था, बेहतर क्वालिटी थी, बड़ा कलौटे था, और ऊपर से डिस्काउंट भी। सबसे मजेदार बात यह थी कि हमने उसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। उसने अपना रोस्ट लिया, हमने अपना, उसे भी खाना मिला, हमें भी। फर्क सिर्फ इतना था, उसने सोचा था कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन असली जीत किसी ने प्लान ही नहीं की थी, वो बस अपने आप हो गई। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, हम जिंदगी में बहुत बार छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाता है, कोई हमारी पसंद की चीज ले जाता है, कोई हमें अनफेयर तरीके से ट्रीट करता है, और हमें लगता है अब मेरा नुकसान हो गया, लेकिन शायद हम पूरी तस्वीर देख ही नहीं रहे होते। कभी कभी जो चीज हमसे छिन जाती है वही किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रही होती है। उस महिला ने हमारे सामने आखिरी प्राइम रिब ले लिया था, लेकिन उसी वजह से हमें उससे भी अच्छा रोस्ट मिला। और शायद यही सबसे सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ कार्मा है। आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपना रास्ता चलते रहिए, क्योंकि कभी कभी लाइफ इटसेल्फ डिलीवर्स द परफेक्ट कमबैक। और उस दिन हमारा कमबैक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, कोई रिवेंज नहीं था, बस एक बड़ा खूबसूरत प्राइम रिब था जो हमें उस रोस्ट के पीछे से मिला था, जिसे हम समझ रहे थे कि हमने खो दिया। और हाँ, हमारी वेकेशन की प्राइम रिब नाइट, इट वाज एब्सोल्युटली डिलिशियस, और शायद उससे भी ज्यादा डिलिशियस था उस महिला का चेकआउट पर अचानक शांत हो जाना। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी जीत ये नहीं होती कि आप किसी को हरा दें, सबसे अच्छी जीत होती है जब सामने वाला खुद समझ जाए कि उसने आपको हराया ही नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टोरीज बाय सुनिमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए हिम्मत देता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक एहसास छुपा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग Stories by Sumnama.